गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का काम करती थी। रामू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन संसाधनों की कमी हमेशा उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। स्कूल जाने के लिए रामू को हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बारिश हो या धूप, वह कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ता था। गांव में बिजली भी अक्सर नहीं रहती थी, इसलिए वह रात को तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसके दोस्तों ने कई बार उसका मजाक उड़ाया, कहा, इतनी मेहनत करके क्या करेगा, आखिर में तो खेती ही करनी है। लेकिन रामू के कानों में ये बातें कभी नहीं पड़ी। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंजती थी, कुछ बड़ा करना है। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया, मिस्टर वर्मा। उन्होंने रामू की लगन और मेहनत को देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को किताबें दी, उसके सवालों के जवाब दिए और उसे एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। रामू ने उस परीक्षा के बारे में कभी सुना भी नहीं था, लेकिन अब उसकी दिशा तय हो गई थी। रामू हर दिन स्कूल से लौटकर खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता और फिर रात को पढ़ाई करता। नींद से लड़ना, थकान को हराना और खुद को लगातार मोटिवेट रखना आसान नहीं था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह एक IAS अफसर बनना चाहता था। समय बीतता गया, परीक्षा का दिन आ गया। रामू ने परीक्षा दी और कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू ने जिला स्तर पर टॉप किया था। उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति के साथ दाखिला मिल गया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। शहर की जिंदगी रामू के लिए नई थी। वहाँ हर चीज तेज थी, लोग, भाषा, तकनीक। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने गांव से लाई गई मिट्टी की खुशबू को अपने साथ रखता था और वही उसे हर दिन प्रेरित करती थी। वह कहता, अगर मैं यहाँ हार गया तो उन सब की उम्मीदें टूट जाएंगी जो मुझ में अपना सपना देखते हैं। 12वीं पास करने के बाद रामू ने UPSC की तैयारी शुरू की। उसके पास महंगे कोचिंग सेंटर जाने का पैसा नहीं था, लेकिन उसने ऑनलाइन फ्री वीडियो और लाइब्रेरी की किताबों से खुद को तैयार किया। वह दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता, अपनी गलतियों से सीखता और खुद को हर दिन बेहतर बनाता। पहली बार में वह परीक्षा पास नहीं कर पाया। कई लोगों ने कहा, अब छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं, लेकिन रामू को भरोसा था खुद पर, अपनी मेहनत पर और उस उजाले पर जो वह अपने अंधेरे गांव में लाना चाहता था। उसने दोबारा प्रयास किया। दूसरे प्रयास में रामू ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि देश भर में टॉप 50 में जगह बनाई। जब उसका नाम टीवी पर आया तो पूरे गांव में ढोल बजाए गए। वह अब रामू नहीं, बल्कि राम कुमार IAS बन चुका था। जब वह पहली बार गांव लौटा तो वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तरह बनना चाहते थे। वह स्कूल गया, बच्चों से मिला और कहा, अगर मेरे जैसे किसान के बेटे के लिए यह मुमकिन है तो तुम सब के लिए भी मुमकिन है। सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। रामू ने अपने गांव के लिए कई योजनाएं शुरू की, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें और सबसे जरूरी एक लाइब्रेरी, जहां गांव के हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले बिना किसी रुकावट के। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, रास्ते बंद होंगे, लेकिन अगर हौसला कायम रहे तो अंधेरे में भी एक उजाले की किरण जरूर मिलती है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं
फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय एपी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।